नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। वाराणसी से अतिकेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट आप सभी के समक्ष पेश है। देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में बीते 16 नवंबर से लगभग एक माह के लंबे दौर तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन चल रहा है, जो 19 दिसंबर को समाप्त होगा। इस भव्य कार्यक्रम की मुख्य शुरुआत देश के प्रधानमंत्री एवं वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी द्वारा 19 नवंबर को किया गया है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत के दो प्राचीनतम केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने जहां दक्षिण भारत की स्टाइल वाले वेशभूषा का धारण कर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्प को बल देकर कार्यक्रम में जान फूंक दी है, वहीं बीते दो पखवाड़ों के बीच देश प्रदेश के दिग्गज मंत्री, नेता और समाजसेवियों ने कार्यक्रम में शिरकत करके इसे और भी भव्य बना दिया है। पहली बार उत्तर और दक्षिण भारत के कला, संस्कृति और साहित्य के अनूठे संगम को पूरी दुनिया देख रही है। वाराणसी में दक्षिण भारत के रहने वाले लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि समेत अन्य मंत्रालयों तथा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को चल रहे इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 2 दिवसीय काशी प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने BHU ITI मैदान पर काशी और तमिलनाडु टीम के बीच काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत आयोजित क्रिकेट मैच का औपचारिक शुभारंभ अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के संक्षिप्त प्रदर्शन के दौरान छक्का मारकर और गेंदबाजी करके किया। तत्पश्चात विजेता और उपविजेता टीमों को श्री ठाकुर द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के सबसे प्राचीनतम शहर, और मैं तो कहूँगा दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर बनारस, काशी, और इसका और तमिलनाडु का एक बहुत पुराना संबंध भी है, कला, संस्कृति, साहित्य का। और खुद बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए 2500 से ज़्यादा विद्वानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, हथकरघा उद्योग के लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको तमिलनाडु से बनारस आने का अवसर दिया है, जहां एक और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज से लेकर अयोध्या जी जाने तक का अवसर मिलेगा। कहूँगा ये सोच ऐसी है कि हज़ारों वर्ष पुराने इस रिश्ते को, नाते को, संबंध को, कला, संस्कृति, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में जो है उसको वापस एक बार खड़ा किया है, जो बोली और क्षेत्र से ऊपर उठकर और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत उत्तम उदाहरण इसमें पेश हुआ है। उत्साह मैंने तमिलनाडु में भी देखा इस कार्यक्रम को लेकर, जब मैं 2 दिन पहले गया था, और आज बनारस में भी देख रहा हूँ। भोलेनाथ जी की कृपा से, चाहे भगवान रामेश्वरम तमिलनाडु में हो, बाबा विश्वनाथ यहाँ पर है। ये संगम दोनों धरती के अलग अलग बोलियां हो सकती हैं, लेकिन एक विचार, एक सोच, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और खुद को इसमें जोड़कर 8 दिन के लिए ये बहुत शानदार पहल प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि युवाओं को, खिलाड़ियों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। ये अपने आप में अगली पीढ़ी को जोड़ने का काम है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहूँगा, जो तमिलनाडु से मेरे भाई बहन आए हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, मित्रता बढ़ाइए, आगे आप भी वहाँ पर जाइए। जब ये आना जाना शुरू होगा, यहाँ पर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू होगा, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं को जानेंगे, तो कला, संस्कृति, साहित्य को जानकर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देंगे। प्रदेश ने इसमें शानदार भूमिका सरकार ने भी निभाई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी निभाई है, तो वहीं पे IIT मद्रास से लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी शानदार काम इसको करने में। मैं कल सिगरा के स्टेडियम का जो काम चल रहा है उसको देखने भी जा रहा हूँ, और हम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ बहुत आधुनिक सुविधाएं बना रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को, विशेष तौर पर बनारस के खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सुविधा वहाँ पर मिले। वहीं सोमवार की सुबह केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ विधिवत बाबा विश्वनाथ का दर्शन व पूजन किया। तत्पश्चात श्री ठाकुर बनारस की गलियों में कचौड़ी और जलेबी का स्वाद लेते हुए दिखाई पड़े। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि काशी का रंग ही ऐसा रंग है जिसमें रंगने का एक अलग अपना ही मज़ा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और आशीर्वाद के बिना कोई भी दौरा अधूरा है, वैसे ही काशी के व्यंजन को चखे बिना स्वाद अधूरा है।
काशी का रंग ही ऐसा है जिसमें रंगने का मजा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और आशीर्वाद के बिना कोई भी दौरा अधूरा है, और यहाँ पर काशी के व्यंजन चखे बिना यहाँ का स्वाद अधूरा है। बीते पखवाड़ों पर नजर फेरे तो इससे पहले शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वाराणसी आए थे, जिन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया और कैंट रेलवे स्टेशन किस तरह से विकसित करना है उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से कहा कि कैंट रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। हमारी सरकार आज की नहीं बल्कि 50 साल आगे की सोचकर काम कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वाराणसी से इस कार्यक्रम की स्मृति में काशी तमिल एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। पहली बात तो काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है। भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे हैं। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आए। स्टेशन के ऊपर करीब 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा टोटल, और बड़ी मात्रा में इसका प्लानिंग होगा। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक की श्रेणी में इसको लाना है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों की श्रेणी में लाना है। उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत विस्तृत प्लानिंग होगी और बहुत ही केयरफुली हर एक एलिमेंट का डिजाइन बहुत केयरफुली करा जाएगा। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन काशी से दिल्ली के बीच कब तक चल पाएगी? पहली बुलेट ट्रेन की आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। किसी भी देश में नई टेक्नोलॉजी को सीखने का जो समय लगता है, वो समय उस नई टेक्नोलॉजी को देश ने एब्जॉर्ब कर लिया है, समझ लिया है किस तरह से किया जाए। अब बहुत जल्दी दूसरे नए कॉरिडोर्स को भी वंदे भारत की अभी अभी सीटिंग वाली जो वंदे भारत है आ रही है। जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत बनने लगेंगी। अगले कुछ ही करीब 12 से 13 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा स्लीपर वाली वंदे भारत। जब स्लीपर की वंदे भारत आएगी तब लॉन्ग डिस्टेंस की भी को इस पूरे एरिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चल रही है, जिसमें 4-5 स्टेशंस का एक तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। पीएम साहब हमेशा पीएम गति शक्ति का जो कॉन्सेप्ट दिए, हमेशा कहते हैं कि इंटीग्रेट करके सोचो, हर पूरे एरिया को एक साथ लेके सोचो। तो इसमें इस पूरे आसपास के सारे एरिया का एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लानिंग भी चल रही है। उस प्लानिंग के अंतर्गत और कई डेवलपमेंट्स होंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन भी वाराणसी बीते 7 दिसंबर को आए थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि काशी और तमिल का हजारों वर्ष पुराना संबंध है। यहाँ हो रहा आयोजन इस संबंध को और मजबूती प्रदान करेगा। जिस तरह से एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का आयोजन इस अनूठे संगम वाले कार्यक्रम में चल रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि कई और सौगात काशी और तमिलनाडु के नागरिकों को मिल सकती है। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में भी इसके अपने निहितार्थ टटोले जाने लगे हैं। कुछ एक का मानना है कि भाजपा सरकार दक्षिण भारत में भी अपने प्रवेश द्वार को खोलने का प्रयास कार्यक्रम के माध्यम से कर रही है। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के अधिकांश जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आज भी कमजोर स्थिति में है, जिसे भविष्य में इस ध्यान केंद्रित कार्यक्रम के माध्यम से सफलता हासिल हो सकती है। अब यह बात मान भी लिया जाए तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कि क्या वाकई में जिस किले को आज तक भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाई है, उस किले में यह कार्यक्रम सेंध लगाने में कामयाब होता है कि नहीं। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार। चलने से पहले अपने सभी नए दर्शकों से अनुरोध है
कि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, ताकि जब भी ऐसे रोचक वीडियो प्रस्तुत करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।